360 में अगली खबर लखनऊ की है, जहां पुलिस ने समिट बिल्डिंग में छापेमारी कर एक बड़े फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 119 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 ऑपरेशनल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा साइबर फ्रॉड रैकेट कैसे काम करता था और किस तरह लोगों को जाल में फंसाया जाता था, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉल सेंटर की आड़ में चल रहा था साइबर ठगी का बड़ा खेल, जिसने ना जाने कितने लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला। बाहर से ये एक साधारण ऑफिस दिखता था, लेकिन अंदर हर कॉल के साथ बुना जा रहा था ठगी का नया जाल। मगर बुधवार को पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने कॉल सेंटर का नकाब ओढ़े साइबर ठगी के अड़े का पर्दाफाश किया, जिसके साथ ही साइबर अपराध के इस नेटवर्क से जुड़ी परतें भी खुलने लगी। बुधवार दोपहर हुए इस एक्शन में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से 119 लोग हिरासत में लिए गए। इसके साथ ही 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, कई डिजिटल मशीन, डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी डॉलर ऐप समेत अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर झांसे में लेते थे। इसके बाद उन्हें अलग अलग प्रलोभन देकर साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से यह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थी, हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। फर्जी कॉल सेंटर में साइबर ठगी गिरोह से जुड़े लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसका असर इतना मजबूत था कि हर 10 में से 4 कॉल पर ये लोगों को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दे देते थे। करीब 1 साल से बिल्डिंग में ठगी का काम चल रहा था। ये पूरा साइबर फ्रॉड रैकेट कैसे काम करता था और किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता था, इसको भी समझ लेते हैं। पुलिस जांच के मुताबिक कॉल सेंटर की आड़ में यहां से डॉलर नाम का ऐप ऑपरेट किया जा रहा था। इसी के जरिए अमेरिका में कॉल के जरिए लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी करते थे। ये कॉल सेंटर मुख्य रूप से शाम 7 से रात 3 बजे तक संचालित होता था। इस इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, नागालैंड और मणिपुर से आए पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती किया गया था। इनकी भर्ती फर्राटेदार अमेरिकन इंग्लिश के आधार पर होती थी। कॉल सेंटर में 5 राउंड इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता था। ज्यादातर लड़के लड़कियां 34,000 से 40,000 रुपए महीने की नौकरी पर रखे गए थे, लेकिन अगर इनके जरिए किसी को ठग लिया गया, उस रकम का 10% इंसेंटिव मिलता था। इस साइबर ठगी से रोजाना 35 से 40 लाख की कमाई हो रही थी। जानकारी के मुताबिक काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी थी कि वे लोग ठगी कर रहे हैं। इस एक्शन में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से 119 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ ही 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, कई डिजिटल मशीन, डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। माना जा रहा है कि इन लोगों ने विदेशी नागरिकों से 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की अब तक ठगी की है। हमें बेसिकली इनपुट मिला था, उस इनपुट के ऊपर ही हमने इसके ऊपर एक्ट किया। छापेमारी तो नहीं, हम लोग जैसे वहाँ पे गए तो हमने देखा कि लोग वहाँ पे वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछताछ वगैरह किया गया तो वो कुछ हमको एक रिस्पॉन्सिबल जो है आंसर नहीं कर पाए। उसके बाद ही उनका जब डाटा वगैरह खंगाला गया तो पाया गया कि ये एक वैलिड जो है कोई बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यूनिट नहीं है। तो हमारी छापेमारी तो नहीं, बट हाँ हमारी जो थोड़ी इंक्वायरी है वो थोड़ी लंबी चली थी। इस काम को करने के लिए नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां ज्यादा जुड़ी थी। पकड़े जाने के बाद सबने बताया ज्यादा रुपए के लालच में काम कर रही थी। इनकी इंग्लिश का एक्सेंट इतना अच्छा होता है कि विदेश में बैठा व्यक्ति झांसे में आ जाता है। इसका फायदा उठाकर उसका खाता खाली कर लिया जाता था। बताया जा रहा है कि विदेश से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद कार्रवाई हो सकी।